ओके स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम पेयर्स ऑफ लिनियर इक्वेशंस इनटू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट करने वाले हैं। ओके एंड थर्ड का फोर्थ पार्ट ये बोल रहा है द टैक्सी चार्जेस इन अ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विथ the charge for the distance covered. For a distance of 10 km, the charge paid is rupees 105, and for journey of 15 km, the charge paid is rupees 155. What are the fixed charges and the charges per kilometer? आपको fixed charge and charge per kilometer, fixed charge and charge per kilometer आपको निकालना है। And last एक दूसरा क्वेश्चन दे रखा है इसके अंदर, how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। अगर कोई आदमी 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को प्रैक्टिकल फिल कीजिए आप। ये क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि अगर आप किसी सिटी में गए घूमने के लिए, वहां से आपने किसी रिक्शा को पकड़ा कि भाई मुझे रिक्शा करनी है, या फिर कहीं लंबी टूर पे जा रहे हो, तो वो आपको ऐसा बोलता है मैं जहां ले जा रहा हूं आपको, मेरा इतना किलोमीटर तो फिक्स चार्ज है। जैसे मैं पहले 100 किलोमीटर जाता हूँ तो 1 किलोमीटर का मैं 10 रुपए लेता हूँ, तो 100 किलोमीटर 10 रुपए लेता हूँ मैं, पर जैसे 100 किलोमीटर होता है मेरा चार्ज बढ़ता है। मेरी बात समझ में? तो वही हमें इस क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी सिटी में कोई रिक्शा वाला है, कोई है, उसका फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर दोनों अलग अलग है, लेकिन दोनों मिला के हमने उसको दो केस दे दिए। पहले केस में कितना, दूसरे केस में कितना है, तो दोनों को हमें इंडिविजुअल सॉल्व करना है और फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर दोनों को अलग से निकालना है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या सिखाया था, लास्ट क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ो, क्या पूछा है उसने, फिक्स चार्ज एंड चार्ज पर किलोमीटर। तो हम क्या करते हैं, लेट द फिक्स चार्ज बी एक्स एंड चार्ज पर किलोमीटर बी वाई। लेट द fixed charge be x rupees, okay, and charge per kilometer be y rupees। अब हम कंडीशन पे आ जाए। अब कंडीशन केस 1, मैंने आपको क्या सिखाया था, केस 1 लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पहले x इक्वल टू वाई लिख लीजिए आप, x और y मत लिखो यहाँ पे, हाँ यहाँ दोनों मिला के हमें। तो यहाँ पे हमें केस में क्या बोल रखा है उसने, फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इज रुपीज 105। 10 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने रुपए देता है वो, 105 रुपए। 10 किलोमीटर चलने के कितना देता है, 105 रुपए। तो फिक्स चार्ज तो फिक्स है, देखो ये तो एक्स ही रहने वाला है, फिक्स चार्ज फिक्स है एक्स, ये चेंज नहीं होता है, आया समझ में। प्लस कितना चलता है 10 किलोमीटर, तो 10 चार्ज पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर जो चलता है उसका कितना है वाई, चार्ज पर किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर चला वो, 10 का कितना है वाई, दोनों मिला के उसने कितना दिया 105। इक्वेशन नंबर 1, कोई दिक्कत नहीं यहां तक। केस 2 में फिक्स चार्ज तो फिक्स रहने वाला है एक्स, ये चेंज नहीं करना है हमें। कितना चलता है 15 किलोमीटर, तो 15 किलोमीटर के कितने दिए हमें नहीं पता, वो दोनों मिला के कितने दिए उसने 155। इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, आप तो मास्टर हैं, दो इक्वेशन मिल गई, दोनों का आपस में क्या करेंगे, बिड़ाएंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करेंगे, एक्स और वाई निकाल देंगे। एक्स क्या होगा फिक्स चार्ज एंड वाई क्या होगा चार्ज पर किलोमीटर। बस मेन खेल इसी का है, इसमें मजा आना चाहिए आपको, आगे तो हो जाएगा। तो चलो सोल्व कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, यहां से क्या निकालेंगे, एक्स निकालेंगे। यहां से एक्स निकालो, x plus 10y is equal to 105।
यहाँ से x निकलेगा, 10y कहाँ जाएगा, इस ओर, 105 माइनस 10y, इसको बॉक्स बना लीजिए। कहाँ डालोगे इसको, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 इज व्हाट, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155, यहाँ लिख दो। तो दूसरी इक्वेशन, ठीक है, x कितना आया, 105 माइनस 10y, 105 माइनस 10y प्लस 15y ऑलरेडी आगे है, इज इक्वल टू 155। कोई दिक्कत, देखिए x प्लस 15y इक्वल 155 इक्वेशन नंबर 2 थी। यहाँ से x निकाला है, पूरा x यहाँ से उठा के इसमें डाल दिया, यहाँ पे देखो डाल दिया, x इज 105 माइनस 10y, x की वैल्यू पूरी डाल दी, x की जगह पे देखिए डाल दी, और प्लस का प्लस 15y इक्वल 155। अब हम क्या करेंगे, ये 105 का 105 माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, 15 में से 10 गया तो 5, कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन, क्यों प्लस का साइन बड़ा है, अरे माइनस प्लस माइनस 15 में से 10 गया तो 5 आया, कैसा 5, प्लस का, क्योंकि प्लस का नंबर बड़ा है, इज इक्वल टू 155। अब मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो 5y इधर रहेगा, 105 उधर गया, 155 माइनस 105, बिकॉज प्लस का 05 है, तो जाके माइनस का हो गया, तो 5y इज इक्वल टू 155 में से 105 का कितना बचा, सिर्फ 50, कितना बचा, सिर्फ 50। मुझे यहाँ से y कितना मिल जाएगा, 50/5, दैट इज 10 रुपीज। मतलब उसका चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपया है। आए समझ में कि नहीं आया, इसको कहाँ पुट करूंगा, पुट इन 1, इसको 1 में डाल दो, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, from equation number 1, equation 1 it says that x plus y is equal to 105, x निकालना मुझे यहाँ से 10, y कितना आया 10 is equal to 105, x plus 10 10 जा 100 is equal to 105, फाइनली x निकल के बाहर आएगा, ये 100 कहाँ जाएगा, उस ओर, 105 माइनस 100 कितना आएगा x, 5 रुपीज। कोई दिक्कत, तो उसका फिक्स चार्ज कितना है, 5 रुपए, और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, फिक्स चार्ज 5 रुपए और चार्ज पर किलोमीटर कितना है, 10 रुपए। आ गया समझ में। अब इसने एक केस और पूछा है, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है, अगर वो 25 किलोमीटर चलता है तो उसको कितने पैसे देने पड़ेंगे। तो देखिए 25 किलोमीटर चलता है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ उस केस को मैं, अगर 25 किलोमीटर चलता है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, x प्लस 25y इक्वल टू कितना, देखो ढंग से लिखता हूँ यहाँ पे, x प्लस 20 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस 25 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, अरे क्वेश्चन मार्क, x कितना आया 5 प्लस 25, y कितना आया 10, कितना चलेगा देखिए, 5 प्लस 25 10 जा 250 इज इक्वल टू व्हाट, 255 रुपीज, ये आंसर आ जाएगा। 255 रुपये देने पड़ेंगे उसको 25 किलोमीटर चलने के। आ गया समझ में। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4th पार्ट था। ओके ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का ये हम करने जा रहे हैं, बाकी 3 का 5th पार्ट, 3 का 5th पार्ट है। और ऐसा बोल रहा है, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 if 2 is added to both the numerator and denominator। ये पहला केस है। if 3 is added to both the numerator and denominator it becomes 5/6, find the fraction। मैंने क्या बोला, इन ढंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम, जो लाइन लास्ट वाला पॉइंट पढ़ेंगे, लास्ट वाला
लास्ट वाला पॉइंट क्या दे रखा है, फाइंड द फ्रैक्शन, तो लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, क्योंकि फ्रैक्शन बचपन से आ रहे हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। फ्रैक्शन को कैसे लिखते हैं, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। अरे हर एक वो चीज जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में दे रखी है तो उसको फ्रैक्शन बोलते हैं। तो लेट द फ्रैक्शन बी x एंड y, क्या मान लेंगे, लेट द फ्रैक्शन बी x अपॉन y, मान ली। अब आते हैं केस 1 पे। केस 1 क्या बोल रहा है, इस फ्रैक्शन में ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11, ये जो फ्रैक्शन है ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 कब, इफ 2 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर दोनों में ऐड कर दो, मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, मतलब x + 2 y + 2, केस नंबर, इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? आगे पूछा है इफ 3 इज एडेड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। यही फ्रैक्शन मेरी 5/6 हो जाती है कब, जब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 ऐड कर लिया जाता है। कितना, 3 ऐड कर लिया जाता है, इक्वेशन नंबर 2। अब तो आप वही बात वापस कहेंगे, ये तो दोनों इक्वेशन मेन थी, निकाल दी, यहां से x y निकालना है आपस में भिड़ा के। बट एक शर्त है, शर्त ऐसी है कि डायरेक्ट इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि हमारी लीनियर इक्वेशन की फॉर्म क्या बोलते हैं, ax + by + c = 0। तो इसको प्रॉपर फॉर्म में लाना पड़ेगा, तो प्रॉपर फॉर्म में लाने के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो देखिए कर लेते हैं फटाफट, इसका इसके साथ करवाइए। तो 11 × x + 2 इज इक्वल टू, इसका इसके साथ करवाइए, 9 × y + 2। कोई दिक्कत नहीं यहां तक। चलो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ यहाँ पे, 11 को x से मल्टीप्लाई कीजिए, 11x, 11 को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए, +22, तुम भी देख लेना, इज इक्वल टू 9 को y से कीजिए, 9y, 9 को 2 से कीजिए, +18। अब सबको इस साइड ले आओ तो क्या हो जाएगा, 11x + 22। एक काम कीजिए, कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर लीजिए, ज्यादा हमें मेहनत नहीं पड़ेगी। कांस्टेंट और वेरिएबल को अलग अलग कर लीजिए। तो देखिए जो वेरिएबल उसको इधर ला रहा हूं मैं, तो ये 11x है, ये सिर्फ 9y को इस साइड ले आओ, 9y, और कांस्टेंट को अकेला कर दीजिए, 18 इधर ही रहेगा और ये 22 उधर चला जाएगा, तो माइनस का 22, ये मुझे कितना देगा, 11x - 9y = 18 में से 22 का कितना बचा, -4। छोटे में से बड़ा नंबर जब भी माइनस होता है तो क्या आता है आंसर, माइनस में आता है, तो -4 आंसर आ गया आपका। इक्वेशन नंबर 1 बन गया आपकी ये। इसको 1 मत दो, इसको 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं। सेम काम यहाँ पे करेंगे, क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। इसको इससे करो, 6 × x + 3 इज इक्वल टू, उसको इससे करो 5y + 3। लगाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, 6 को x से करो 6x, + 6 को 3 से करो 18 इज इक्वल टू 5 को y से करो 5y, + 5 को 3 से करो 15। अब वही वेरिएबल एक साइड कर लो, कांस्टेंट एक साइड कर लो, तो 6x वाले के साथ कौन आएगा, 5y - 5y आएगा, इज इक्वल टू 15 इधर रहेगा, 18 उधर चला जाएगा, माइनस का 18, ये आएगा मेरे पास 6x - 5y इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, 18 में से 15 तो 3, माइनस का 3, माइनस का नंबर बड़ा है, या छोटे में से बड़ा नंबर जाता है तो माइनस आता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 आ गए, मुझे क्या निकालना है, x और y। तो x y निकालने के लिए वही सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर लो, यहाँ से x निकालो, तो 11x को अकेला कर दीजिए, ये -4, ये 9y उधर गया तो प्लस का 9y हो गया। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से x निकालिए तो 11 कहाँ जाएगा नीचे, -4 प्लस 9y अपॉन 11। ये पूरी x की वैल्यू कहाँ डालोगे, इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन टू। आए समझ में? चलो डाल दीजिए, कितनी आएगी देखिए, 6 का 6, x कितना आया -4 प्लस 9y अपॉन 11 ब्रैकेट 1 -5y इज इक्वल टू -3। कोई दिक्कत यहां तक? कोई दिक्कत नहीं। अरे 6 से 11 नहीं कट रहा है, ब्रैकेट खोल दीजिए, कितना आएगा, 6 को 4 से मल्टीप्लाई करो, -24 प्लस 6 को 9 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 9 सा 54y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब यहाँ पे जगह कम पड़ रही है, मुझे पोर्शन रफ करना पड़ेगा, एक बार नोट कर लीजिए इतना को। ओके चलो, इक्वेशन 1 लिखी हुई ना आपके पास, मुझे जरूरत पड़ेगी। हाँ ओके स्टूडेंट्स, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो, -24 प्लस 54y अपॉन 11 -5y इज इक्वल टू -3। अब पूरा फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन में नहीं है तो नीचे क्या लिख सकते हैं, 1, इसके नीचे भी 1 लिख दीजिए। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इस पूरे को 1 से मल्टीप्लाई कीजिए, यही आने वाला है, -24 प्लस 54y, इसको 1 से क्या दिया गया, 11 को इससे कीजिए, -11 5 55y अपॉन 11 बन जा 11 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1। सॉल्व कर लीजिए ऊपर को, -24 प्लस -55 में से 54 का कितना बचा, 1, कैसा 1, माइनस का 1, क्योंकि माइनस का नंबर बड़ा, देखिए छोटे में से बड़ा नंबर जाता है माइनस आता है। गलती मत करना, मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि गलतियां बहुत होती है। यहाँ प्लस मत लिख देना, जो साइन, जो बड़ा नंबर का साइन है वो लिखनी है, अपॉन 11 इज इक्वल टू -3 अपॉन 1। वापस क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको 1 से कीजिए, -24y इज इक्वल टू -3 से कीजिए -33। कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे y को सब्जेक्ट बनाना है, तो -y इधर रहेगा, ये उधर मूव हो जाएगा, -33 प्लस 24 -y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस क्या आएगा, -9। अरे कोई दिक्कत, 33 में से 24 का कितना बचा, 9, माइनस से माइनस कट गया, दिस विल गेट व्हाट, y इक्वल टू 9। y कितना आ गया, 9, किसमें डाल दे इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। अब मुझे इक्वेशन नंबर 1 में डालने के लिए इसको थोड़ा सा रफ करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब इक्वेशन 1 ये रही, इक्वेशन 1 सॉरी आपके पास लिखी हुई है, जरा मुझे बताना, एक मिनट। हालांकि इक्वेशन में तुम डाल दो तो भी आ जाएगा, टेंशन मत लो, इसमें भी आ जाएगा, डाल दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। From equation number 1, equation number 1 is what, 11x minus 9y equal to 9। चलो 11
x माइनस 9y की वैल्यू कितनी आई? 9 इज इक्वल टू 9। 11x माइनस 9 9 जा 81 इज इक्वल टू 9। फाइनली 11x इज इक्वल टू 81 उधर गया तो 9 प्लस 81। फाइनली 11x इज इक्वल टू कितना आ गया है? 81 प्लस 9 90। सॉरी -4 है, ये गलत लिख दिया क्वेश्चन। -4 आएगा, ये -4 है, तो ये -4 प्लस 81 कितना आएगा? ये 77। कोई दिक्कत? माइनस प्लस माइनस 81 में से 4 गया तो 77। x इज इक्वल टू 77 अपॉन 11, ये कट गया 7 बार, x कितना आ गया? 7। तो फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी? फ्रैक्शन विल बी व्हाट? अरे फ्रैक्शन विल बी x बाय y इज इक्वल टू x कितना है? 7, y कितना है? 9 7 बाय 9। ओके, अभी फ्रैक्शन आ गई जो मानी थी। लेट द फ्रैक्शन बी x और y, x की जगह x डाल दिया, y की जगह y डाल दिया, यहाँ पर 7 बाय 9 आंसर है। एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3 का 5th पार्ट है। ओके, एक्सरसाइज 3.6 क्वेश्चन नंबर 5 का 6th पार्ट है, और ये पार्ट ऐसा बोल रहा है 5 years hence। मैंने आपको कल हैंस का मतलब बताया था, पता है? प्लस करना होता है। वेरी गुड। वो चीजें जिससे लिखी होगी उसके अच्छा है, नहीं लिखी होगी वो ठीक है, जिसे मजाक में लिया होगा। 5 year hence मतलब आज से 5 साल के बाद द एज ऑफ जैकब विल बी 3 times दैट ऑफ हिज सन। मतलब जैकब की जो उम्र है वो उसकी बेटे की उम्र की कितनी हो जाएगी? 3 times हो जाएगी। 5 years ago, अगो मतलब पहले, 5 साल पहले, जैकब्स एज was 7 times that of his son। What are their present age? तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था? लास्ट लाइन पढ़ो, क्या दे रखी है? What are their present age? तो let their present age be x and y। मतलब the age of Jacob be x and age of his son be y। तो let the present age, क्या लिखोगे? Let the present age of Jacob be x and his son be y। कोई दिक्कत नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं। अब इस क्वेश्चन को पहले प्रैक्टिकल फील कीजिए। ये क्वेश्चन ऐसा बोलता है कि जैसे कि मेरी एज अभी कितनी है? जस्ट फॉर एग्जांपल 35। एक राउंड फिगर लेते हैं जिसको मल्टीप्लाई कर पाए। 30 लेते हैं, कितना? 30। तो अभी मेरी उम्र 30 है और मेरे बेटे की उम्र जो भी है तो उसका मैं अभी 3 times हूं। तो अभी मेरी बेटी की उम्र कितनी होगी? 10, क्योंकि उसका 3 times हूं। आए समझ में? वही क्वेश्चन बोला है उसने। 5 साल पहले मैं कितने का होऊंगा? 25। अभी 30 का 5 साल पहले 25, तो मेरा बेटा भी कितना हो जाएगा? 5 years। तो 5 उसमें माइनस करना पड़ेगा। हम दोनों साथ में लेके चले, दोनों पीछे भी साथ में लेके जाएंगे ना, नहीं आ रहा समझ में? तो इस क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करते हैं हम। देखिए, जैकब की एज कितनी है? x एंड हिज सन की एज कितनी है? y। तो केस 1। और इस टाइप को क्वेश्चन को बताने के लिए मैंने आप करने के लिए क्या बोला था? हमेशा x इक्वल y लिख दो। क्या लिख दो? x इक्वल टू y लिख दो। x कौन है? जैकब। जैकब। y कौन है? सन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहला केस क्या है? हेंस मतलब 5 साल के बाद। 5 साल ही है ना? अभी कितनी है? x और y। तो 5 साल के बाद मतलब 5। अभी अगर जैकब 10 साल का है तो 5 साल के बाद कितना हो जाएगा? 15। तो मुझे 5 ऐड करने हैं, तो x प्लस 5। अगर पिताजी में 5 ऐड किया तो बेटा भी तो 5 बढ़ेगा। ऐसा नहीं बेटा रुक जाएगा, ठीक है ना? ये रोक के आ जाना है वहां पे बेटे को, एक साथ 5 ऐड कर देना, ठीक है ना? क्या बोला है? अगर ऐसा होता है तो जो पिताजी है वो बेटे का कितना टाइम्स हो जाता है? 3 टाइम्स। तो 3 कहां लगेगा? कर्तव्य। 3 यहां लगेगा, क्या लगेगा? वेरी गुड, 3 यहां लगेगा, क्योंकि पिताजी बेटे से 3 टाइम हो रहे हैं। अगर बेटा 10 साल का, पिताजी कितने साल के हैं? 30 साल के हैं। बेटा 20 साल का, पिताजी 60 साल के हैं। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? चलो इसको सॉल्व कर लो थोड़ा।
x प्लस 5 इज इक्वल टू 3y। ये ब्रैकेट खोल दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोडक्ट लगा के, 3 को 5 से करेंगे तो 15। अब हम क्या करेंगे, वेरिएबल को साइड कर दो, x प्लस x माइनस 3y, ये 3y इधर ले आओ, कितना हो जाएगा x माइनस 3y इज इक्वल टू, ये 15 इधर पड़ा है, ये 5 उधर जाएगा, माइनस का 5 हो जाएगा। फाइनली x माइनस 3y इज इक्वल टू 15 में से 5 गया तो 10। इक्वेशन नंबर 1। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। सेकंड केस, केस 2। केस 2 में भी क्या सेम, x इक्वल टू y, दोनों परसेंटेज है। ये कौन है, जैकब, ये कौन है, सन। सेकंड केस में ऐसा है, अगो मतलब पीछे गए, माइनस में गए, कितने साल पहले, हाँ 5 years अगो। 5 years अगो मतलब 5 साल पहले, मतलब अभी जैकब अगर 10 साल का है, 5 साल पहले कितना, 5 साल का था, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू, बेटा भी क्या हो जाएगा, y माइनस 5। तो जैकब उसके बेटे का कितना टाइम्स हो जाता है, 7 टाइम्स। कितना, 7 टाइम्स। सॉल्व कर लो इसको। x माइनस 5 इज इक्वल टू 7 को y से मल्टीप्लाई कीजिए, 7y माइनस 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 35। वेरिएबल को साइड ले आइए, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 35 एज इट इज। ये माइनस 5 उधर गया, क्या हो गया, प्लस का। ये x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस प्लस माइनस कितना आएगा, माइनस 30। कोई दिक्कत? 35 में से 5 या 30 आया, जो बढ़िया नंबर के आगे सारे वो लगा दी। इक्वेशन नंबर कौन सी आ गई है, सेकेंड। अब मैं एक्स वाई निकालना है, वही हमारी कौन सी कहानी, सब्स्टिट्यूशन वाली लगाए। चलो यहां से एक्स निकालो, यहां से एक्स निकालो, ये 3y कहां जाएगा, उस और 10 प्लस 3y। कोई दिक्कत? किसमें डालोगे इसको, पुट इन 2, अरे पुट इन 2। चलो x का, x निकाला है तो x की जगह पे क्या डालूंगा, 10 प्लस 3y। यहाँ पे x की जगह पे 10 प्लस 3y डालूंगा, माइनस 7y एज इट इज एंड इक्वल टू माइनस 30 एज इट इज। सॉल्व कीजिए इसको, 10 प्लस 3y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 30। अब एक स्टेप और आएगी, 10 प्लस माइनस 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 का 4y, 7 में से 3 क्या तो 4 बचा, जो बड़े नंबर के आगे साइन है वो लगा दी, माइनस इज इक्वल टू माइनस 30। फाइनली मुझे माइनस 4y को बचाना है, और माइनस 30, ये 10 कहाँ जाएगा, उधर, माइनस का 10। फाइनली माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 40, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, माइनस 40, माइनस से माइनस काट दो, तो 4y इज इक्वल टू कितना, 40। यहाँ से y निकालो, कितना आएगा, 40 बाय 4, 4 से 40 कट जाएगा 10 बार, y कितना आ गया, 10। y कौन है, y कौन है, ये दिख नहीं रहा है वीडियो में शायद, तो मैं इसको थोड़ा सा साइड में कर देता, 2 मिनट को, ये स्टेप दिख नहीं रही है यहाँ पे, थोड़ी सी ऊपर से लिख देते हैं हम। 4y इज इक्वल टू 40, तो यहाँ y कितना आ जाएगा, 40 बाय 4, दैट इज y इक्वल टू 10। y इक्वल टू 10। y कौन है, उसका लड़का है, y कौन, उसका लड़का, तो उसकी लड़के की उम्र कितनी है, 10 साल, तो जैकब की कितनी होगी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करो, पुट इन 1, इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। क्या बोलती है इक्वेशन नंबर 1, x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। x माइनस 3y कितना आया, 10 इज इक्वल टू 10, x माइनस 30 इक्वल टू 10, x इक्वल टू व्हाट, ये 30 उधर गया, 10 प्लस
30, x इक्वल टू 40। आए समझ में? तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आई? 40, मतलब जैकब कितने साल का है? 40 साल का है, और उसका लड़का 10 साल का है। इसको बोलते हैं मैथमेटिक्स। आए समझ में? एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 5 का 6 पार्ट है।